हाय फैमिली, कैसे हो आप सब। ये एक इमरजेंसी अपडेट है। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट दोबारा से पैनिक के अंदर है और उसका जो सहरा जाता है या आप कह सकते हो जिसका ब्लेम आप कर सकते हो वो है फाइनली एफटीएक्स। कल रात को ही हमने वीडियो बना दी थी कि एफटीएक्स ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है, लेकिन अभी भी जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि वो जो है हैक भी हो गया है। लगभग 383 मिलियन डॉलर के वर्थ के क्रिप्टो लोगों के अकाउंट से, आप कह लीजिए उनके सर्वर से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। कई लोगों का कयास है कि ये जो है इनसाइडर जो है जॉब है, यानी कि एम्प्लॉयज़ ने ही किया है, लेकिन यहाँ पे अभी कहना कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन बहुत सारी जो है डिटेल्स निकल के आ रही हैं और हमें कोई हैरानी नहीं होगी जब जहाज़ डूबता है एक बड़ा, तो इधर उधर चीज़ें बिखरती हैं और कई लोग उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अब ये हैकर्स हैं या खुद के एम्प्लॉयज़ ने किया है, ये कहना फ़िलहाल तो बड़ा मुश्किल है हमारे हिसाब से, लेकिन जो डाटा सामने निकल के आ रहा है उसकी वजह से आप कह सकते हो कि और बुरे हालात क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए हो रहे हैं और बुरे हालात एफटीएक्स के लिए हो रहे हैं। यहाँ पर दिवालिया हो गया है तो इसका मतलब क्या होता है, इनों की बात करते हैं। इंसॉल्वेंसी की बात करें, उन्होंने जो है चैप्टर 11, तो जिसको हम बैंक्रप्सी कहते हैं, यूएसए के अंदर चैप्टर 11 बोलते हैं, उसके अंदर उन्होंने जो है फाइल किया है। और जो उनके फाउंडर थे और सीईओ थे सैम, नाम पूरा सैम फ्राइड करके कुछ है, पूरे के पूरे फ्राइड हो गए हैं यहाँ पर। लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट को भी उन्होंने अच्छा खासा जला दिया है, फ्राइड कर दिया है। उन्होंने भी अपने सीईओ पद से जो है रिज़ाइन कर दिया है। अरे भैया, जब कंपनी के कुछ बचा ही नहीं तो रिज़ाइन करने से होगा क्या। दोबारा से फटाफट से बता देता हूँ, जो बैंक्रप्सी के अंदर लोगों के मन के अंदर आज की डेट में यही सवाल होगा कि उन फंड्स का क्या होगा, उन फंड्स के अंदर हमारे साथ में क्या होने वाला है। तो उसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। और एक और जो सवाल है कि हमारी जो क्रिप्टो करेंसी है वो जो हैक हो गया है, तो भैया जो फंड्स उम्मीद थी कि बैंक्रप्सी के बाद में यहाँ पर मिल जाएंगे, उनका क्या होगा। ये 2-3 सवाल आपके मन में होंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का फ्यूचर क्या है। यही 2-3 जो है सवाल आपके मन के अंदर आज की डेट में होंगे। और जिसकी उम्मीद थी, अगर लास्ट स्टेज ये होगी कि बैंकरप्ट उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया, तो उसके बाद क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर पैनिक देखने को मिलेगा और आने वाले टाइम के अंदर कुछ अच्छी बातें आपको सुनने को नहीं मिलेंगी क्रिप्टो करेंसी के लिए, और रेगुलेशंस और स्ट्रिक्ट होते यहाँ पे आपको दिखने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेते हैं। सबसे पहले जो बड़ी न्यूज़ आज की निकल के आ रही है, बैंक्रप्सी की कल रात की थी, लेकिन आज की जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि हैक हो गया है। तो यहाँ पर अगर आपके पास में एक्सचेंज के ऊपर आपका वॉलेट आपने फ़ोन के अंदर रखा हुआ है, तो सबसे पहले उसको आप हटा दीजिए या अनस्टॉल कर दीजिए या अपडेट मत करना, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है जो अपडेट कर रहे हैं उनका जो है उनके साथ में भी हैक की कुछ न्यूज़ सामने निकल के आ रही है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। अब मोटा मोटा चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ कि कहानी क्या चल रही है। एफटीएक्स डूबा है, सबसे पहले ये समझिएगा, बिटकॉइन नहीं डूबा है। अगर यहाँ पे देखो, सबसे बड़ा जो सवाल आता है, तो तुम्हारे जो डिपॉजिट हैं, हमारे सबके जो डिपॉजिट हैं, उनका क्या होगा। उनको उनको हमें पैसे, अगर हमारे अभी भी हमारे लाख गुना कहने के बाद में भी अगर आपने वहाँ पे पैसे रखे होंगे, तो उन पैसों का क्या होगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल हम मेरे सामने आया, मुझे लगा आपके साथ में भी शेयर कर देता हूँ। एंड्रयू करके हैं मार्केट वॉच की, और उन्होंने कोई एक्सपर्ट से, वहाँ यूएसए के अंदर सिस्टम थोड़े अलग हो सकते हैं, रूल्स रेगुलेशन अलग हो सकते हैं, तो उन्होंने उनसे क्या क्या पूछा है और क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। अगर कस्टमर के जो डिपॉजिट्स हैं, देखो कस्टमर, जैसा कि उन्होंने बताया भी था कि जो कस्टमर के डिपॉजिट्स हैं उनको जो हैं उनके पास में उतने एसेट्स हैं, बस लिक्विडिटी नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि भैया, अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे होते, अगर आपने फंड्स के साथ छेड़ाछाड़ी नहीं की होती, तो भैया आप लिक्विडिटी का यहाँ पे करोगे क्या, चीज़ें कैसे होंगी। सिचुएशन को समझो। यहाँ पे अगर स्पॉट ट्रेडिंग की बात करते हैं या आप कुछ होल्ड करते हो, वो आप क्या करते हो। मान लो आपने बिटकॉइन बेचा तो यूएसडीटी ले लिया, यूएसडीटी बेचा बिटकॉइन ले लिया, कुछ और क्रिप्टो करेंसी ले ली, तो फंड तो उतने के उतने रहने चाहिए ना। इन्होंने क्या गड़बड़ करी है, जो सुनने में आ रहा है, लोगों के फंड जो है दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करे हैं, और कह लिए कंपनियां भी एक्वायर करी हैं और बहुत सारी चीज़ें करी हैं। लॉजिकली आप टेक्निकली समझो, अगर मान लो एक्सचेंज पे कोई भी ट्रेड कर रहा है यूज़र, सिंपल लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं, टेक्निकली तो बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ अंदर चलता है। मान लो मेरे पास में बिटकॉइन है, मैंने यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट कर लिया, तो मेरे यूएसडीटी उनके वॉलेट में होने चाहिए ना। उनका हक सिर्फ फीस पे बनता है,
इसके अलावा तो कुछ नहीं बनता ना। तो जब फीस वो अपनी चार्ज कर रहे हैं तो वो क्रिप्टो करेंसी जो डिपॉजिट हैं जो मेरे पास में, मैं वो विड्रॉ करना चाहूँगा तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझने की है कि मैं कम से कम मेरी क्रिप्टो करेंसी विड्रॉल क्यों रोक दिया। अब जब इन्होंने बैंक्रप्सी के लिए डाल दिया है तो यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आती हैं। देखो, दो चीज़ें यहाँ पे, दो सिनारियो बनते हैं। एग्रीमेंट में अगर कस्टमर के अंदर, कस्टमर का जो डिपॉजिट है वो कस्टमर का राइट है तो उसके हिसाब से जल्दी मिल सकता है अगर आप देखते हो कि डिपॉजिट विड्रॉल वापस। लेकिन अगर यहाँ पे उन्होंने जो रखा है कि कस्टमर का ज़्यादा राइट नहीं है तो भैया फिर जो लीगल तरीके से होता है, कोर्ट प्रोसीडिंग के हिसाब से होता है, उसके हिसाब से जाके फाइनली क्लेम आप करोगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी। और इसका एक बड़ा एग्जांपल आपके सामने होगा मेट गॉक्स। मेट गॉक्स के अंदर क्या हुआ, आज 8 साल होने को आए हैं, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। जो है उनके अटॉर्नी की बात करें या वहाँ पे सुनने में आता है कि जो रीपेमेंट प्लान की बात करें, सारा कुछ वो आप क्लेम करो, हमें बताओ बिटकॉइन में लोगे, क्रिप्टो में लोगे, पैसे लोगे, क्या करोगे। हर 6 महीने में ये चीज़ निकल के आती है और फिर वो जाके वहाँ ठंडे बस्ते में चली जाती है। क्या यही हाल होगा? अगर ऐसा हुआ तो कई साल लग सकते हैं। अगर वहाँ पे उनके एग्रीमेंट के हिसाब से हुआ कि कस्टमर के डिपॉजिट पे कस्टमर का राइट्स है तो थोड़ा जल्दी हो सकता है। तो ये दो सिनारियो निकल के आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि बैंक करेंसी में अगर आपने विड्रॉल नहीं किया तो आपके पैसे। लेकिन हम आपको यही बोल रहे थे जब विड्रॉल चालू थे कि भैया विड्रॉ कर लो, विड्रॉ कर लो। कर लिया होगा तो आप फ़ायदे में होंगे, नहीं किया होगा तो यहाँ पे आप आज के डेट में आप भी स्टक हो गए। क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर अभी मैं हैक की बात पे नहीं आया हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ जो अभी सिचुएशन चल रही है। अगर यहाँ पर बात निकल के आ रही है हैक हो रहा है और मान लो ये तो 380 मिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं कि क्रिप्टो हैक हुई हैं, सारी चीज़ें अनयूजुअल जो है एक्टिविटी देखी गई और उनके एम्प्लॉयज़ कह रहे हैं कि ये एबनॉर्मल सा लग रहा है कुछ जो, और कई लोग कह रहे हैं एम्प्लॉयज़ ने किया है। तो यहाँ पर कुछ भी निकल के आ सकता है। अगर ये हैक हुए हैं तो जो कस्टमर के फंड्स थे, चाहे वो लीगल तरीके से हों या कई सालों में मिलते, जब हैक हो गया है तो भैया हैक के बाद तो कहाँ से रिकवरी होगी और कहाँ से फंड्स मिलेंगे यूज़र को, ये भी एक बड़ा सवाल निकल के अब सामने आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है अगर आप ट्रेड कर रहे हो। और यहाँ पे दिवालिया तो हो ही गए हैं, अब यहाँ पर कैसे मिलेंगे पैसे, बहुत बड़ा सवाल निकल के आएगा। और इतना बड़ा एक्सचेंज आज तक कभी हैक नहीं हुआ, सारी चीज़ें नहीं हुई और एकदम से डिफ़ॉल्ट करने के बाद हैक हो गया, बड़ा अटपटा सा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, इनकी खुद की जो है गड़बड़ है या कुछ और कहानी चल रही है इसके पीछे? और FTT टोकन की, जैसे हम आपको बोल रहे थे, दूरी बना के रखो, बेच दो, इसको मत छू। और इससे रिलेटेड जो कॉइन्स हैं जो इन्होंने प्रमोट किया है उनसे भी दूरी बना के रखो। उम्मीद कर रहा हूँ आपने उन चीज़ों को सुना होगा और उनसे आप बचे होंगे। ये तो थी FTX की स्टोरी, FTX की अपडेट क्या निकल के आ रही है, सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ डिटेल में आपको आइडिया लग गया होगा। लेकिन बिटकॉइन, हमारा मुद्दा तो बिटकॉइन है, हमारा मुद्दा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट, हमारा मुद्दा है कि यहाँ पर हमें करना क्या चाहिए। उससे पहले एक बार दोबारा से आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपको मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी अगर आपके वॉलेट में नहीं है, आप उसको अपनी मर्जी से हिला डुला नहीं सकते, तो समझ लीजिए आपके पास में उस ताले की चाबी नहीं है जिसके अंदर वो बंद है। और एक्सचेंजेस पे ये क्या हुआ, आप सोच रहे होंगे मैं विड्रॉ कभी भी कर सकता हूँ, अब देख लो सालों लग जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, एक अच्छा सा हार्डवेयर वॉलेट खरीद लीजिए या अपने पर्सनल वॉलेट में रखिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। कमेंट में बताइएगा अगर आप चाहते हो हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएं इसके ऊपर, तो उसकी भी हम कोशिश करेंगे। तो एक्सचेंज क्या है, बाइनेंस हो, FTX हो, इंडियन एक्सचेंज हो, कुछ भरोसा मत करो किसी के ऊपर भी। अगर आप वहाँ पे थोड़ा ट्रेड कर रहे हो तो अलग बात है, नहीं तो होल्ड करने के लिए रख रहे हो तो भैया इस लालच में मत पड़ो और वहाँ से अपना विड्रॉ करके फंड्स अपने वॉलेट्स के अंदर रखो। सबसे बेस्ट तरीका यही है। बात कर लेते हैं बिटकॉइन को लेके। ओह, बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार ऐसी सिचुएशन जब होती है कि बिटकॉइन का क्या होगा। और यहाँ पर जैसा उम्मीद थी कि अगर ये डिफ़ॉल्ट करता है तो थोड़ा पैनिक मार्केट के अंदर देखने को मिला। लेकिन अच्छी बात क्या है, एक तसल्ली जो आती है कि जितना गिर सकता था, कि ये भैया इतनी बड़ी न्यूज़ आई है 15,300 जो उसने बॉटम बनाया था, $500 माफ़ कीजिएगा, उसके नीचे जा सकता है। लेकिन ये चीज़ अभी नहीं देखने को मिली और बिटकॉइन यहाँ पे मेंटेन कर रहा है $16-17,000 के बीच में। और इथीरियम और सारे देखो बड़े कॉइन्स वो ज़्यादा नहीं टूटे हैं जितना उन्होंने अभी रिसेंटली, जब पहले न्यूज़ आई थी कि बाइनेंस जो है इनको सपोर्ट नहीं करने वाला है, एक्वायर नहीं करने वाला है, तब हुई थी। तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी मार्केट कोशिश कर रही है कि यहाँ पे स्टैंड करे।
अगर यहाँ पे देखो ये न्यूज़ आ चुकी है, अब इसका कुछ नहीं होने वाला है, फ्यूचर क्या होगा वो फ्यूचर में पता होगा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर इतनी बड़ी न्यूज़ ये डाइजेस्ट कर गया और ज़्यादा पैनिक नहीं देखने को मिला। पैनिक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तो नहीं देखने को मिला, वो भी एक अच्छी बात है। क्रिप्टो करेंसी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लेकिन यहाँ पे रेगुलेशंस की बात करें या बहुत सारी चीज़ें जो फ्यूचर के अंदर निकल के आएंगी, वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा कंसर्निंग होगी और हो सकता है इतना आसान ना हो क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करना। फ्यूचर के अंदर बहुत सारी स्ट्रिक्टनेस आ जाए और ये आनी भी चाहिए, क्योंकि आम आदमी का 1 रुपया भी नुकसान होता है तो भैया कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी की ये हार है। और मैं ये समझता हूँ कि कुछ गलतियों की वजह से, कुछ मैन्युपुलेशन की वजह से और कुछ लोगों की ईगो की वजह से इस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी का यहाँ बंटाधार हो रखा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और बहुत बार ऐसा हो चुका है। एक गाना याद आ रहा है, ऐसा पहली बार हुआ है 16-17 सालों में। आप ये मत सोचिएगा, ये हर दूसरे साल के अंदर आता है कुछ ना कुछ ऐसा फंड जिससे मार्केट पैनिक कर जाती है। आपको याद होगा हार्ड फोक होने वाला था बिटकॉइन का, तब भी बड़ा पैनिक था कि भैया बिटकॉइन का क्या होगा। फिर बिटकॉइन कैश निकल के आया था, शायद तब तो आप ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व ही नहीं होंगे, हमने तो अपने सामने देखा था ये सारी चीज़ों को। फिर कोरोना का टाइम देखा, फिर एक पीक किया 2017 के अंदर, फिर डाउन देखा। तो ये सारी चीज़ें बस चेहरे अलग हो जाते हैं, सिचुएशन अलग हो जाती है, लेकिन ये कांड रेगुलरली होते हैं यहाँ पर और ये चीज़ें होती रहेंगी फ्यूचर के अंदर। बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर आपका फोकस क्लियर है, अगर आपने अच्छी क्रिप्टो करेंसी रखी हुई है और एक्यूमुलेट कर रहे हो, तो हमें उम्मीद है फ्यूचर के अंदर वो एक अच्छा आपको रिटर्न ज़रूर देके जा सकती है, प्रोवाइडेड आप इससे ज़रूर सीख लीजिएगा कि अगर आपके ताले की चाबी आपके पास नहीं है तो वो अंदर जो भी माल है वो आपका नहीं है। ध्यान रखिएगा। और कोई भी बिटकॉइन को लेके अगर मैं थोड़ा सा बात कर लूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात भी कर ही लेते हैं, चलो फिर आप बोल ही रहे हो तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। 15,300 इस हमारे हिसाब से अभी फ़िलहाल के लिए सपोर्ट है और हमें लगता है कि यहाँ पे टिकना चाहिए। 15,300 नहीं, 15,000 अभी इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रही है। और आप कह लो कि अगर ये $16,200 $300 से ऊपर बना रहता है, $16,300 से ऊपर बना रहता है, तो यहाँ पे जो है एक अच्छी बात है, रिकवरी देखने को मिल सकती है। सिचुएशन जैसे ही नॉर्मल होंगी, लोगों की जो है मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, जैसे ही धीरे धीरे लोग इस चीज़ से रिकवर करेंगे, लूना से रिकवर करके इससे रिकवर करेंगे, तो आने वाले टाइम के अंदर ये भी रिकवर करता दिख सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, $18,500 अगला टारगेट हो सकता है और उसके बाद में अगर जाता है तो $20,000 इसके लिए पार करना इतना आसान यहाँ पे नहीं होने वाला है शॉर्ट टर्म के अंदर। इस चीज़ को ध्यान रखिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें अच्छी होंगी और जितने अच्छे कॉइन हैं उनके अंदर बने रहोगे तो सिचुएशन आपके लिए सही रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दिया ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ आपका मन करे। और चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा। अभी के लिए बता लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।